स्टार्ट। राम राम दोस्तों, जनता बोले राजकोले में आपका स्वागत है। आपका लाडला देसी छोरा रोहित। और कई दिन बाद भाई कैमरे गाने का मौका मिला है। वो भी नू मिला है हमारे पास में लगता बम्बेवा गांव है, वहाँ के एक साधारण परिवार के आनंद शर्मा इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा दिए हैं। वह उनको एक बनाए बड़ा हम कम तो वह देसी बादशाह वाली बात न छोड़ कर पढ़े लिखे तो ने HPHC का मेंबर बताओ हमारे बड्डे नु क्या करे पटवारी लाग रही होगी या पटवारी तक भी घनी बड़ी पोस्ट है भाई HDM तहसीलदार ये लावेंगे। अरे ओ मारे गेला आज यार गुहाने में फंस गए। अच्छा नमस्कार। राम राम आपकी पूरी टीम को और सभी सज्जनों को मेरी तरफ से राम। सर जिस तरीके से आप ने आपका बैकग्राउंड हमने पूछ जाए यार बम्बेवा गांव में कहते साधारण है कि किसान परिवार में थे। सर आप कहाँ से कहाँ लग पहुँचे? देखिए ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ और गांव में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। गांव से ही पढ़ा लिखा हूँ और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स की और उसके बाद मैं प्राध्यापक इसी पब्लिक सर्विस कमीशन से ही केमिस्ट्री का प्राध्यापक नियुक्त हुआ। उसके बाद 2011 में मैंने AICT को ज्वाइन कर लिया बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर 3 साल बाद मुझे डिप्टी डायरेक्टर बनने का मौका मिल गया मेरी विशेष उपलब्धियों की वजह से। और फिर ठीक 4 साल बाद अगेन वहाँ पे मेरे को डायरेक्टर बनने का मौका दिया गया। और जो वहाँ पे मैंने जम्मू कश्मीर के लिए जो वहाँ के हालात ख़राब थे मिलिटेंसी की वजह से, वहाँ के बच्चे जो भटके हुए थे उन युवाओं को एक राह देने का काम किया और उनके करियर के लिए जो देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों का दाखिला नहीं होता, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर साल 600 बच्चों को हमने एडमिशन दिया और रहने का 1 लाख रुपया बच्चे के खाते में और जितनी भी फीस थी वो कॉलेज के खाते में दी। उस काम को इतनी पहचान मिली तो वो मिनिस्ट्री ऑफ जो अपना होम अफेयर्स है, होम अफेयर्स की रिकमेंडेशन पे थी कि भाई बच्चा भटके ना, तो वो काम को पहचान मिली। इस मार्फत मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का मौका मिला और उन्होंने शायद उनकी पार की नज़र होगी, मैं उनकी ईमानदारी से एक्चुअल किश्तवाड़ में एक बार मैं जम्मू के बहुत दुर्गम इलाका है डोडा किश्तवाड़, वहाँ पे प्रोग्राम करने गया तो एक और रोने लगी, बोली जी मेरी बच्ची एक BSc नर्सिंग की है आपकी स्कीम से, एक और बेटी है, मैं विधवा हूँ और आपके तो मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है। मैंने कहा जी आप कैसे जानते हो? उन्होंने कहा कि वो यहाँ के रहे प्रचारक और उनके काम किया। मैं RSS से कहीं ना कोई विचारधारा से जुड़ी थी उनके साथ, तो बोली इतनी ईमानदार मुख्यमंत्री का जो है उस प्रदेश में सच में बहुत काम होते होंगे। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और वो जो मैं मिला तो उनकी सोच में है, उनकी सोच ये है कि कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो और हर जो युवा है उसको काबिलियत है, उसकी काबिलियत पे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से उसको उसका हक मिले और यही मेरे पे दायित्व मिला है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ गांव का देहाती जो भी बच्चा मेहनत ये सोच के ना करे कि वहाँ पता नहीं क्या होगा। मैं आश्वासन देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी ईमानदारी से काम होगा कि किसी बच्चे को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद करते हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे कि जो HPSC है UPSC की तरह निखरे हो जाए। जी सर, देखिए हमारा हरियाणा नौकरी के मामले में कति बिल्कुल पिछड़ गया है। हरियाणा में कोई नौजवान जो मेहनत करता है उसको उसका हक नहीं मिलता। जहाँ तक मुझे थोड़ा सा अंदाजा, मैं दिल्ली था, लोगों का विश्वास बन रहा है कि नौकरियां जो हैं, जैसे आपका इंटरव्यू खत्म किया जहाँ पे किसी लोग को पर्ची बात करते थे, किसी को बोलते थे, मुझे नहीं लगता आज कोई किसी के पास जाता है। और किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए जहाँ तक मेरा है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत ही भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्था सुदृढ़ हो और अब मैं भी इसका हिस्सा बन के और नियत से और मेहनत से काम करेंगे कि पूर्णतया ये निष्पक्ष रूप से काम करे और जिनको जायज है जो बच्चों का उनका भरोसा जीत पाए। सिर्फ उनको नौकरी देना नहीं, उनका भरोसा भी जीतना है। ये एक मैसेज देना समाज में कि जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, नौकरियां उसी की। सर जिस तरीके से आप HPHC के मेंबर बनाए हो, ये देखते हुए लोग नू भी मान रहे हैं कि बीजेपी तो अपनी बोझ ठोका है, पूंजीपतिया के भरे है, चलती मतलब है, लोगों ने बकाए। देखिए मैं तो अभी आपके पहले भी बताया है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कोताही ना मुझे लगती है और बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होगी। हर साल विजिलेंस रिपोर्ट रहती है। एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, बहुत ही नेक नीति से किया है और अब तो विश्वास और सुदृढ़ हो गया है
मैं आपको आश्वासन देता हूँ और समाज को आश्वासन देता हूँ आपके माध्यम से, किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्णतया पारदर्शिता से और उसकी मेहनत से, ईमानदारी से उसको नौकरियां मिल जाएगी। जी सर, जिस तरीके से एक छोटी ही बात है, अच्छा सी हरवा कर भी पावेगी। आप भी जो कह रहे हो मैं किसान का बेटा हूँ, आपने सुना भी आप किसान के बेटे, एक किसानों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, इस मुद्दे पे ना मेरी कोई एक्सपर्ट राय है और ना मैं इस मुद्दे पे बोल पाऊंगा, और जिस चीज़ के बारे में नहीं पता मैं उस पर विचार नहीं रखना चाहूँगा। इसके मैं 10 साल से दिल्ली हूँ और सच पूछिए तो मेरे काम में मैं इतना व्यस्त था, मैं कृषि कानूनों का भी अध्ययन नहीं कर पाया। और जब तक मैं कोई चीज़ पूर्णतः अध्ययन नहीं करता तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। तो बात गलत जाए, ठीक जाए, और उस पर मैं नहीं बोलता हूँ। सर, जिस तरीके से आप बचपन में पढ़ रहे थे, 10वीं भी करी, ग्रेजुएट भी करा, कि आपने नू सोचा था कि मैं पढ़ लग कर न इतने बड़े होते पे का मेंबर? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मैं आज एक बहुत बड़ी बात आज सब समाज को बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी 7 क्लास पढ़े हुए थे और खेती करते थे। उनका एक ही ध्येय था कि हम पढ़ाई लिखाई, वो बोलते थे कि जो है पूरा जीवन जो बदलने वाला पढ़ाई से है। और आज मेरे घर में 5 बच्चे मेरे पास डॉक्टर है, एमबीबीएस। मेरी बड़ी बिटिया, मेरे बड़े भाई के 3 बच्चे हैं, तीनों डॉक्टर है। भाई दुनिया में नहीं है अभी। बड़ी बेटी ने एमबीबीएस किया आपके यहाँ कानपुर से ज्वाइन किया है, पूर्णतया अपनी मेरिट पे 98% उसके +2 मार्क्स आए थे। नीट एक साल ड्रॉप किया, फिर दोबारा दिया, एमबीबीएस करके ज्वाइन कर लिया। दूसरी बेटी फाइनल ईयर में है, बेटा 3rd ईयर में है एमबीबीएस में ही। छोटी बहन है, 2 बच्चे यही माजरा गांव से, दोनों बच्चे वो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने जो हमें एक मंत्र दिया था कि पढ़ाई ही जरिया है, हमने उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाई है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जीवन बदलने का जरिया आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई ही है। और ये सारी जो उपलब्धियां है ये मेहनत से और पढ़ाई से ही मिली है। तो मैं तो समाज को यही संदेश दूंगा कि पढ़ाई को खासकर युवा सबसे अपनी प्रायोरिटी रखें और नेक नियति से बगैर हौसला खोए करेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। सर, जिस तरीके से ओलंपिक के खेल चले हुए हैं, हमारे देश का और हरियाणा का कोई मेडल लेके आता हो, उसके लिए क्या प्रावधान होगा? देखो, ऑलरेडी उसमें खेल नीति पहले से ही चल रही है और कल भी इस बारे में वहाँ पे भी चर्चा हो रही थी। तो कुछ लोग कहते भाई इसको कैश मनी को बजाय इसको डिपॉजिट करके जो बड़े से बड़ी एक सैलरी किसी अधिकारी की, बहुत सीनियर अधिकारी की जो तनख्वाह बनती है, जब तक जिए उसको दो। बाकी आप ये देखिए, पूरे देश से जितने प्लेयर गए उतने मेरे ख्याल लगभग आधे हरियाणा से है। शायद हमारी कहीं ना कहीं खेल नीति अच्छी है तभी खेलों को ऐसा है। और अभी इतनी मेहनत करते हैं हम, तो अपना एक योगेश्वर भाई है, इसको नज़दीक से देखते हैं। मेरे ख्याल सबसे बड़ी जो पोस्ट आईएएस बोलते हैं, अगर एक जो मेडल लेके आता हो कई बार आईएएस बन सकता है। 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। इनकी मेहनत को समझा जाए और जो बाकी देश जो भी जिनके ज़्यादा मेडल आते हैं उनकी क्या पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जाए। बिकॉज अभी आप सबको 130 करोड़ की जनता हमारे, अगर मेडल 3-4 भी आते हैं तब भी हमें कोई खास गर्व की बात नहीं है। जापान जैसा छोटा सा देश आज टैली में ऊपर है, नंबर 1 पे है, और बहुत सारे देश हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी खेल नीति है, इसके जो बहुत जानकार लोग हैं, मैं सरकार से जो है आपके माध्यम से बताऊंगा कि कुछ ऐसा करे कि हमारे पास भी इतने मेडल आए। अब सब हम जब टीवी देखते तो सबका दिल करता है कि मेडल मिलना चाहिए, बट कैसे मिलेगा? आप सब मंथन करो और कोशिश करो, वो मिलने चाहिए। सर, जिस तरीके से योगेश बोलता था मेडल लाकर इतनी बड़े डीएसपी के पद पे लाया था, अब उसको कहीं ना कहीं महसूस नहीं हो रहा मैं डीएसपी रहता तो इस्तीफा नहीं देता तो ये ठीक रहता? देखिए, मैं जितना योगेश्वर जी को जानता हूँ, काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, वो एक जीवट इंसान है, फाइटर है, और उसने जो भी हासिल हुआ है बहुत मेहनत से हासिल हुआ है। और खाली डीएसपी, मेरे ख्याल जो मेरी उससे बात हुई थी, बोलता था मैं अपना जीवन यापन बेहतर कर सकता था। और जो आदमी ने 15-20 साल स्पोर्ट्स किया हो, आप एक दिन में वो पूरा कानून का ज्ञाता बन जाए, ऐसा नहीं है। उसको लगा कि भाई समाज सेवा का सबसे बड़ा जरिया राजनीति है। मेरे ख्याल से हमें उसके जो भी उसने फैसला लिया उसकी सराहना करनी चाहिए, उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए, और मेरे ख्याल उसका सही डिसीजन है। और मेरा कहीं ना कहीं विश्वास है, इतना ईमानदार आदमी, इतना मेहनती आदमी, मेडल लाने में जितना वक्त लगता हो सकता है राजनीति में इतना लगा हो, उसकी शायद परिणति है कि मेहनत के बाद मिलता है। लेकिन ऐसे आदमियों का राजनीति माना एक शुभ संकेत है, और मेरी उसके साथ पूरी भावनाएं हैं और मेरा पूरा विश्वास भी है, और पूरी मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है कि राजनीति के शिखर पे जाए, समाज का बहुत बहुत
उससे उत्थान होगा और फायदा होगा और नेक नीति से काम करेगा। जी बहुत सर। सुथरा जवाब देखिए दिया, ये बहुत बढ़िया थे जवाब। हमारे छात्र आनंद शर्मा जी, और इनका भाई कि मैं कमेंट में लग कर भेजना हो, मैंने बता दियो, मैं जवाब भी दे दूंगा। और शर्मा जी तछवाल बूझ लिया है, मैं आपका लाडला देसी छोरा रोहित जनता बोले राज कोले, इन्हें चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो भाई, और कमेंट तो थमें जिसे भेजो भेज दियो भाई। जय हिंद।